हेलो सेलर, मैं हूं दिनेश और आप देख रहे हैं ई-कॉम लर्नर। आज के वीडियो में हम ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन सेल करने के वक्त काफ़ी सारे नए सेलर बिना ट्रेडमार्क के अपना बिजनेस चालू कर देते हैं और आगे जाके उसे काफ़ी सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है। तो आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे कि आप किसी भी एजेंट के बिना अपने आप ट्रेडमार्क रजिस्टर कैसे कर सकते हैं। ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए आपके पास सबसे पहले डिजिटल सिग्नेचर होना चाहिए, जो कि एक पेन ड्राइव आती है। उसके अंदर आपके सारी बेसिक डिटेल गवर्नमेंट के द्वारा अपलोड की जाती है। उसके बाद आता है ट्रेडमार्क का लोगो एंड नाम। जब भी हम ट्रेडमार्क रजिस्टर करने जाते हैं वहाँ पे आपको दो ऑप्शन दिखाई देते हैं। पहला है डिवाइस मार्क और दूसरा है वर्ड मार्क। अगर आप किसी नाम से अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करना चाहते हो तो आप वर्ड मार्क के थ्रू अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हो। अपने ब्रांड के लोगो का रजिस्ट्रेशन करवाना चाहते हो तो आप डिवाइस मार्क के थ्रू ट्रेडमार्क रजिस्टर करवा सकते हो। अमेज़ॉन और फ्लिपकार्ट जैसे मार्केट प्लेस पर सेल करने वाले सेलर के लिए डिवाइस मार्क एक सबसे बढ़िया ऑप्शन रहता है, क्योंकि उस पर आप अपने ब्रांड का लोगो और नाम दोनों एक साथ रजिस्टर कर सकते हो। उसकी कंपैरिजन में देखें तो वर्ड मार्क में खाली आपको नाम का ही ट्रेडमार्क मिलता है, लोगो का ट्रेडमार्क नहीं मिलता है। आगे की प्रोसेस में हम जानेंगे कि ये सारी चीज़ें कैसे वर्क करती है और आप कैसे उसे फॉलो कर सकते हो। ट्रेडमार्क रजिस्टर करने से पहले आपको एक चीज़ का यहाँ पे ध्यान रखना है कि आपको इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का ही यहाँ पे यूज़ करना है। ipindia.government.in नाम की वेबसाइट क्रोम ब्राउज़र में खुलेगी तो सही, लेकिन आप डिजिटल सिग्नेचर वहाँ पे रजिस्टर नहीं कर सकते हो। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि आपको ट्रेडमार्क रजिस्टर करने के लिए इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र का ही यूज़ करना है। ipindia.government.in को ओपन करने के बाद आपको कॉम्प्रिहेंसिव ई फाइलिंग पे क्लिक करना है। उसके बाद आपको ई फाइलिंग ट्रेडमार्क पे क्लिक करना है। उसके बाद आपके सामने लॉगिन का एक पेज ओपन होगा। अगर आपको डायरेक्ट लॉगिन के पेज पे जाना है तो आप नीचे दिए गए लिंक पर क्लिक करके उसे ओपन कर सकते हो। यहाँ पे आपको न्यू यूज़र एंड साइन अप पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद यहाँ पे आपको कुछ स्टेप दिखाई देंगे, उसको आपको फॉलो करना है। अगर आपको ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन में कोई प्रॉब्लम आती है तो आप इस ईमेल आईडी पे मेल भी कर सकते हो। उसके बाद आपको प्रोसीड फॉर रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको टाइप ऑफ एप्लीकेंट सेलेक्ट करना है, जहाँ पे 3 ऑप्शन है, प्रोप्राइटर, एजेंट एंड एटोर्नमी। तो मैं यहाँ पे प्रोप्राइटर सिलेक्ट कर देता हूँ। यहाँ पे आपको एक कोड जनरेट करना होगा। उसके लिए आपको सर्च पे क्लिक करना है। सर्च पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक बॉक्स ओपन होगा। उसके अंदर आपको प्रोप्राइटर का नाम डाल देना है। नाम डालने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। उसके बाद ऐड न्यू पे क्लिक करना है। ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद आपके सामने एक नया फॉर्म ओपन होगा, जहाँ पे आपको अपने कंपनी का टाइप और नाम, एड्रेस, फ़ोन नंबर, ईमेल आईडी, इन सारी डिटेल को आपको फिल करने के बाद सबमिट पे क्लिक करना है। सबमिट पे क्लिक करते ही आपके सामने एक कोड जनरेट होके आ जाएगा। इसके बाद इस टैब को आपको क्लोज़ कर देना है। क्लोज़ करते ही ऑटोमेटिकली एक कोड एंटर कोड के टैब में आ जाएगा। उसके बाद आपको प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। प्रोसीड पे क्लिक करते ही एक नया फॉर्म आपके सामने आ जाएगा, जहाँ पे आपने आगे जो भी डिटेल डाली है उस सारी डिटेल को आप यहाँ पे देख सकते हो। तो मैं यहाँ पे डायरेक्टली डिजिटल सिग्नेचर डिटेल में आ जाता हूँ। यहाँ पे आपको ऐड डिजिटल सिग्नेचर का एक ऑप्शन दिखेगा। उसके ऊपर क्लिक करके आपको अपनी डिजिटल सिग्नेचर यहाँ पे
डाल देनी है। तो मैं यहाँ से अपनी डिजिटल सिग्नेचर सिलेक्ट कर लेता हूँ। डिजिटल सिग्नेचर सिलेक्ट करने के बाद अब मुझे यहाँ पे यूज़र आईडी एंड पासवर्ड सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे मैं अपना एक यूनिक यूज़र आईडी क्रिएट कर लेता हूँ और बाजू में चेक अवेलेबिलिटी बटन पर क्लिक करके अपना यूज़र आईडी चेक भी कर सकता हूँ कि ये यूज़र आईडी अवेलेबल है या नहीं। उसके बाद मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड सेट कर देता हूँ। उसके बाद आपको ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर भी अपना यहाँ पे डाल देना है और कैप्चा को एंटर करने के बाद रजिस्ट्रेशन पे क्लिक कर देना है। तो आपके सामने कुछ इस तरह का मैसेज आ जाएगा कि आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है और आपके अकाउंट की डिटेल आपके मेल आईडी पे भेज दी गई है। उसके बाद आपको लॉगिन के पेज पे आ जाना है। उसके बाद आपने जो भी यूज़र आईडी और पासवर्ड सेट किया था उसको यहाँ पे एंटर करके लॉगिन कर लेना है। लॉगिन करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने ओपन होगा। यहाँ पे आपको न्यू फॉर्म फाइलिंग के अंदर फाइल TMA पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको टाइप ऑफ एप्लीकेंट सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे मैं इंडिविजुअल एंड सोल प्रोप्राइटरी सिलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शन दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे कोई छेड़छाड़ नहीं करनी है। और यहाँ पे क्लास के अंदर आपको जो भी क्लास का ट्रेडमार्क लेना है उसका नंबर यहाँ पे डाल के सबमिट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपके सामने एक पूरी एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एडिट पर क्लिक करके अपना एड्रेस अपडेट कर देना है। अगर आपकी एप्लीकेशन में स्टेट और डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन खाली है तो आपको उसे अपने एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल करके अपडेट कर देना है। उसके बाद ब्रांच नेम में आपके एरिया का ब्रांच नेम दिखने लगेगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे सूरत गुजरात से कर रहा हूँ तो मेरी ब्रांच नेम अहमदाबाद दिखा रहा है। उसके बाद मेन पार्ट आता है ट्रेडमार्क। यहाँ पे कैटेगरी ऑफ मार्क आपको दिख रहा है जहाँ पे डिवाइस सिलेक्ट है। अगर आप सिर्फ अपने नाम का ट्रेडमार्क लेना चाहते हो तो आप यहाँ पे वर्ड मार्क सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अपने ब्रांड के लोगों का ट्रेडमार्क ले रहा हूँ तो मैं यहाँ पे डिवाइस मार्क सिलेक्ट करता हूँ। अगर आप अपने ई-कॉमर्स बिजनेस के लिए ट्रेडमार्क रजिस्टर कर रहे हो तो मेरा सुझाव रहेगा कि आप डिवाइस मार्क ही सिलेक्ट करिए। अगर आप डिवाइस मार्क सिलेक्ट करोगे तो बाजू में एक बटन भी आपको दिखेगा अपलोड इमेज, जहाँ पे आपको क्लिक करके अपने ब्रांड के लोगों की इमेज अपलोड करनी है। तो मैं यहाँ पे ब्राउज़ करके अपना लोगो यहाँ पे अपलोड कर देता हूँ। अपलोड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे एक एरर आ रही है कि प्लीज़ सबमिट JPG फाइल। तो यहाँ पे मैं JPG फाइल में अपना लोगो कन्वर्ट करके दोबारा सबमिट करने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ पे अपलोड करने के बाद इस बार देखिए मेरा लोगो सक्सेसफुली अपलोड हो गया है और यहाँ पे बाहर भी मेरा लोगो दिखने लगा है। उसके बाद आपको ट्रेडमार्क के बॉक्स में अपने ब्रांड का नाम डालना है। यहाँ पे आपको खास ध्यान रखना है कि यहाँ पे आप जो भी नाम डालोगे वो केस सेंसिटिव है। अगर आपका ब्रांड नेम स्मॉल केस में है तो स्मॉल केस में ही डालना है और कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में ही डालना है। उसके बाद इमेज डिस्क्रिप्शन में आपके लोगों का डिस्क्रिप्शन देना है। उसके नीचे लैंग्वेज का भी ऑप्शन आ रहा है। अगर आपका ब्रांड नेम इंग्लिश के अलावा किसी और लैंग्वेज में है तो आप उसे भी यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। और कंडीशन एंड लिमिट्स में आप कोई भी कंडीशनल कुछ भी रखना चाहते हो तो यहाँ पे डाल सकते हो। उसके नीचे क्लास ऑफ गुड्स, यहाँ पे आगे हमने सिलेक्ट किया हुआ क्लास यहाँ पे दिख रहा है। तो यहाँ पे मैं एडिट करके अपने क्लास की डिस्क्रिप्शन ऐड कर देता हूँ। उसके नीचे आप आओगे तो प्रपोज टू बी यूज नाम का एक टिक बॉक्स दिख रहा है। इसका मतलब है
यहाँ पे मैं अभी से ही अपनी ब्रांड नेम का यूज़ करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे टिक कर देता हूँ। उसके नीचे एक दूसरा टिक मार्क भी दिख रहा है जहाँ पे अगर आप जो भी ब्रांड नेम रजिस्टर कर रहे हो उसका यूज़ इससे पहले करते थे तो यहाँ पे उसको भी आप डाल सकते हो। उसके नीचे आप किसी भी इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन देना चाहते हो तो यहाँ पे लिख के दे सकते हो। ये सब करने के बाद आपको सेव एंड रिज्यूम पे क्लिक कर देना है। उसके बाद अटैच डॉक्यूमेंट में जाके डॉक्यूमेंट टाइप में आपको अदर डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करना है और ब्राउज़ करके आपका आधार कार्ड और आपके ब्रांड का लोगो दोनों यहाँ पे अपलोड करना होगा। यहाँ पे देखिए एरर आ रहा है कि आप ओनली पीडीएफ फाइल ही अपलोड कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे मेरे डॉक्यूमेंट को पीडीएफ में कन्वर्ट कर देता हूँ। तो यहाँ पे मैं पीडीएफ में अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करके डन कर देता हूँ। तो यहाँ पे मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड हो गया है। इसके बाद मैं प्रीव्यू पे क्लिक करके मेरी एप्लीकेशन का पूरा प्रीव्यू भी यहाँ से देख सकता हूँ और अगर यहाँ पे कोई भी मुझे चेंज करना हो तो मैं उसे भी चेंज कर सकता हूँ। तो यहाँ पे हम डिजिटल सिग्नेचर को साइन करेंगे। तो मैं यहाँ पे डिजिटल साइन एंड सबमिट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे सिलेक्ट टू साइन पे क्लिक करता हूँ और क्लिक टू साइन पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे डिजिटल सिग्नेचर का पूरा लिस्ट मेरे सामने आ गया है। तो मैं यहाँ पे मेरी डिजिटल सिग्नेचर सिलेक्ट करके ओके पर क्लिक कर देता हूँ। अगर आपको अपनी डिजिटल सिग्नेचर को देखना हो तो व्यू सर्टिफिकेट करके उसे देख भी सकते हो। उसके बाद आपको यस पे क्लिक करके अपनी डिजिटल सिग्नेचर का पासवर्ड यहाँ पे डाल देना है। ये पासवर्ड आपको डिजिटल सिग्नेचर बनाते वक्त आपको दिया जाएगा। तो यहाँ पे मेरी डिजिटल सिग्नेचर सक्सेसफुली साइन हो गई है। अब हम यहाँ पे पेमेंट करके अपना ट्रेडमार्क फाइनली सबमिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे पेमेंट के अंदर जाके मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ और यहाँ पे मेरी एक एप्लीकेशन दिख रही है जिसको मैं प्रीव्यू करके देख भी सकता हूँ। तो यहाँ पे मैं टिक करके मेक पेमेंट पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन को एग्री करके मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। उसके बाद यहाँ पे काफ़ी सारी डिटेल है तो मैं यहाँ पे मेक पेमेंट पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे आप 4 तरीके से पेमेंट कर सकते हो, नेट बैंकिंग, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड एंड यूपीआई। तो आपको जो भी ऑप्शन सही लगे उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे पेमेंट कर सकते हो। मैं यहाँ पे यूपीआई से पेमेंट कर रहा हूँ तो मैं यूपीआई सिलेक्ट करके अपनी डिटेल यहाँ पे डाल देता हूँ। यहाँ पर मैं पे पर क्लिक करके अपना पेमेंट कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे अपना यूपीआई आईडी डालकर प्रोसीड पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मेरा पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो गया है और उसकी रिसीट मैं यहाँ पे देख सकता हूँ। अगर आपको उसे प्रिंट करना हो तो आप यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हो। अगर इंटरनेट एक्सप्लोरर ब्राउज़र में आप पीडीएफ को सेव और प्रिंट नहीं कर सकते तो अब आप क्रोम ब्राउज़र का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि अब हमने अपनी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट कर दी है। तो हम अपने यूज़र आईडी और पासवर्ड से क्रोम ब्राउज़र में जाके अपनी एप्लीकेशन की रिसिप्ट और अपनी एप्लीकेशन को पीडीएफ में सेव करेंगे। तो उसके लिए हम पेमेंट टैब में वापस से जाएंगे और पेमेंट हिस्ट्री में क्लिक करेंगे। पेमेंट हिस्ट्री में जाने के बाद यहाँ पे रिसिप्ट पे क्लिक करेंगे। रिसिप्ट पे क्लिक करके प्रिंट पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ से हम अपनी पीडीएफ इजीली सेव कर सकते हो। और अगर आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जानना चाहते हो तो आप यहाँ पे क्लिक करके अपने ट्रेडमार्क का स्टेटस भी जान सकते हो। तो मैं यहाँ पे क्लिक करके ट्रेडमार्क एप्लीकेशन पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आपको 2 ऑप्शन दिखाई देंगे। पहला है नेशनल RIDI नंबर और दूसरा है इंटरनेशनल रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पे हम
नेशनल RIDI नंबर पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आपके सामने एक नया पेज खुलेगा जहाँ पे आपको एंटर ट्रेडमार्क एप्लीकेशन नंबर लिखा हुआ दिख रहा है। तो एप्लीकेशन नंबर को हम पेमेंट रिसिप्ट में से कॉपी कर सकते हैं। तो हम पेमेंट रिसिप्ट में जाके अपना एप्लीकेशन नंबर कॉपी कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एप्लीकेशन नंबर दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे पेस्ट करके एंटर कोड करके व्यू कर सकता हूँ। व्यू करने के बाद ब्लू कलर में ट्रेडमार्क नंबर हमें दिख रहा है, उसके ऊपर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मेरी पूरी एप्लीकेशन ओपन हो गई है और उसका स्टेटस भी दिखा रहा है फॉर्मेलिटी चेक पास। और यहाँ से आप ये एप्लीकेशन को भी प्रिंट करके सेव भी कर सकते हो। तो अब हम यहाँ पे ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च में जाके अपनी एप्लीकेशन को सर्च करेंगे कि हमारा ट्रेडमार्क वहाँ पे दिख रहा है या नहीं। तो उसके लिए पब्लिक सर्च में जाके आपको ट्रेडमार्क पे क्लिक करना है। और अगर आप डायरेक्ट करना चाहते हो तो आप गूगल में ट्रेडमार्क पब्लिक सर्च भी लिख सकते हो। क्लिक करने के बाद कुछ इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। तो यहाँ पे मैं वर्डमार्क में अपनी ब्रांड का नाम डाल देता हूँ। यहाँ पे आपको अपनी ब्रांड का नाम स्मॉल केस में है तो स्मॉल केस में और कैपिटल लेटर में है तो कैपिटल लेटर में ही डालना है। उसके बाद क्लास में हमने जिस क्लास में अपना ट्रेडमार्क रजिस्टर करवाया है वो क्लास को डाल के सर्च पे क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे दिख रही है, मतलब हमारी एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गई है। तो इस तरह से आप अपनी एप्लीकेशन को देख भी सकते हो। और ये पब्लिक सर्च को आप अपनी एप्लीकेशन का स्टेटस जानने के लिए भी यूज़ कर सकते हो। अगर फ्यूचर में आपकी एप्लीकेशन पर ऑब्जेक्शन आता है तो उसको आप यहाँ से जान सकते हो। तो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा वो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपको कोई भी छोटी सी भी प्रॉब्लम ई-कॉमर्स बिजनेस करने में आ रही है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। आगे की वीडियो में हम उस टॉपिक को कवर करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।